गणेश जी की व्रत कथा। बुधवार। गरीब के घर पहुँचे गणेश जी। रोहन और सोहन दो भाई एक साथ अपने अपने पत्नी और एक माँ के साथ छोटे से घर में रहा करते थे। रोहन और सोहन के पास पिता का दिया हुआ एक कपड़े की दुकान था, जिसमें दोनों मेहनत करके अपना रोजी रोटी सत्ता घर का पालन पोषण किया करते थे। एक रोहन और सोहन की माँ कहती थी कि मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, मेरी बचने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। चलो मेरे जीते जी तुम लोगों में मैं अपना सारा सामान 2 भागों में बांट देती हूँ, ताकि आने वाले दिनों में तुम दोनों भाइयों का बंटवारा करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। तुम्हें रोहन कहता है कि तुम ठीक कह रही हो माँ, बंटवारा तो पहले ही हो जाना चाहिए। रावण आपके जाने के बाद बंटवारा होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सोहन कहता है कि पिताजी जब जा रहे थे इस दुनिया से तो उन्होंने दुकान की पूरी पूंजी बर्बाद कर दिया था। मैं दुकान में जाकर अच्छे से अच्छे और सामान खरीदा, अपना पैसा लगाया और दुकान को फिर से पहले जैसा बना दिया हूँ। दुकान में जितना भी सामान है, जितना भी काम है, सब मेरे बदौलत ही दिख रही है। ऐसे में रोहन का दुकान में कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है। मतलब कि बड़ा भाई सोहन छोटे भाई रोहन को अपनी दुकान अथवा अपनी जायदाद में किसी भी प्रकार का हिस्सा लेने के लिए मना कर रहा था। फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुकान पर हो तुम दोनों काम करते हो एक साथ, फिर भी तुम मुझे उसमें से हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते हो। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि जल्दी से इसका हिस्सा का बंटवारा करो। कितना कुछ कहने के बावजूद भी उसका बड़ा भाई सोहन हिस्सा देने से मना करता है। उसकी पत्नी कहती है कि हम इस घर में ना तो आप रह सकते हैं और ना ही रोहन रह सकता है, क्योंकि इस घर को बचाने बढ़ाने में मेरे पति का पूरा हाथ है और अब मैं किसी को भी कोई हिस्सा नहीं देने वाली हूँ। यह सुनकर रोहन और उसकी माँ दोनों निराश हो जाते हैं और अपना दूसरा पता ढूंढने के लिए निकलने का प्रबंध करने लगते हैं। जाते जाते रोहन और सोहन की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा जो एक श्री गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है मंदिर में, वह मुझे चाहिए। सोहन की पत्नी कहती है ठीक है, इस मासी को ले जा सकते हैं। वैसे भी मेरे पास मूर्ति पूजा करने के लिए तथा किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं है। श्री गणेश की मूर्ति लेकर रोहन और उसकी माँ अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल जाता है और कई दूर इलाकों में चलता रहता है। कुछ दूर पहुँचने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तीनों वहीं पर आराम करने लगते हैं। जैसे ही तीनों बैठकर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उस गांव का मुखिया वहां आता है और श्री गणेश जी को देखकर प्रसन्न हो जाता है। मुखिया कहता है कि क्या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है? मैं तो आपको इस गांव में पहली बार देखा हूँ, क्या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं? तभी रोहन की माँ अपने हालात पर पूरा बात मुखिया को बताती है। फिर मुखिया कहता है कि किसी प्रकार की कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव में मेरा एक ज़मीन है, वहाँ मेरा काम चलता है और वहाँ मेरा एक झोपड़ी भी है। तुम लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो तुम लोग वहाँ जाकर अपनी मर्जी से रह सकते हो। साथ ही तुम लोग वहाँ पर काम करना और मैं उससे बदले में तुम्हारी मजदूरी दे दिया करूँगा, जैसे तुम्हारे परिवार का पालन पोषण हो जाए अच्छे से। वह झोपड़ी में सभी तीनों लोग मिलकर रहने लगते हैं।
रोजाना मुखिया के खेत में काम करने के लिए जाता था और काम करके आने पर मुखिया के तरफ से मिलने वाला धन के घर से उन्होंने अपने पास पोषण में किया करता था। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसके घर के बाहर एक औरत और उसका बेटा आता है और कहता है, माँ जी, मेरा बेटा खीर खाने को खोज रहा है, लेकिन मेरा बेटा चाहता है कि वह उसके दादी के हाथ से खाना खाए। मेरी तो कोई सास नहीं है, इसी कारण से मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरे बेटे के लिए खीर बना सकती हैं? उसके बाद भगवान की माँ कहती है कि क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं तो अभी खीर बनाती हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे अभी खीर नहीं खानी है, बुधवार के दिन मैं आऊँगा और खीर खा लूँगा। आप खीर बना के रखिएगा और जब तक मैं ना खा लूँ आप भी कुछ मत खाइएगा। बुधवार को रोहन की माँ खीर बनाती है और उसी लड़के का इंतज़ार करने लगती है। लड़के का इंतज़ार करते करते शाम हो जाता है। रोहन की माँ भी उस वक्त तक कुछ नहीं खाती है। जब शाम हो जाती है तो रोहन कहता है, माँ, लगता है वह लड़का भूल गया है आने के लिए। आपको भूख लगी होगी, आप अपना खाना खा लीजिए। रोहन की माँ खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है वह लड़का दरवाजे पर ही आ जाता है। वह लड़का आता है और कहता है कि आपने बिना मुझे खिलाए आप खाने के लिए बैठ गई हैं। तभी रोहन की माँ कहती है, मैं आपका दिन भर से इंतज़ार कर रही थी, दिन भर से कुछ नहीं खाई। तभी रोहन की माँ जल्दी से उस लड़के को बुलाती है और कहती है, पहले तुम खा लो, उसके बाद हम खाएंगे। उसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। दोनों मिलकर खाना खाएंगे। लड़के को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वह लड़का कहता है कि आज के बाद मैं रोज़ाना आपके घर आऊँगा खीर खाने। जिस तरह से आज आपने मेरे लिए खीर बनाई है, हर सुबह से कुछ भी नहीं खाई, आपको इसी तरह हर बुधवार को करनी होगी। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकती हैं? लड़का कहता है। उसके बाद रोहन की माँ कहती है, मैं ज़रूर करूँगी। इसी तरह से लगातार कुछ दिन चलने के बाद बुधवार को वह लड़का नहीं आ पाया था। रोहन की माँ दिन भर इंतज़ार करके भूखा हो रहती है। उसके बाद सोने के बाद उसके सपने में वह लड़का आता है और कहता है कि आपने आज बिना कुछ खाए सो गई। तभी वह औरत कहती है, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, आप नहीं आए तो मैं सो गई। फिर इसके बाद वह लड़का तुरंत ही भगवान गणेश के रूप में आता है और प्रकट हो जाता है। भगवान गणेश बनने के बाद वह कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में बिल्कुल सफल हुई। सुबह जब रोहन की माँ उठती है तो देखती है कि जिस बड़ी बर्तन में बूढ़ी अम्मा ने खीर बनाई थी, उस बर्तन में सोने, चांदी, हीरा मोती से भरा हुआ मिला। उसके बाद उस पैसे से उसके बेटे रोहन ने अपने लिए घर बनवाए, मकान खरीदा, बहुत सारी ज़मीनें खरीदी और फिर अपना बिजनेस करने लगा। उसके बाद अपनी दुकान में बिजनेस करने लगा। एक दिन रोहन का बड़ा भाई सोहन आता है और कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। श्री गणेश जी के जाने के बाद मेरे घर पर कोई कृपा नहीं हो रही थी। मेरी दुकान में चोरी हो गई थी। दुकान का कर्ज देने के चक्कर में घर भी बिक गया। अब मेरे रहने के लायक जगह नहीं बची है। लेकिन उसकी माँ वह इससे रहने से इनकार कर देती है। फिर भी रोहन कहता है, ठीक है, आप यहीं रहिए। उसके बाद रोहन उसके मार्केट में लगे पैसों को भी सही कर देता है और बिकाऊ घर भी खरीद लेता है। अब सब परिवार भगवान जी की महिमा से प्रेरित होकर आशीर्वाद के साथ मिलकर रहने लगते हैं।
कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। हर हर महादेव।